बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धराज लर्निंग हब। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंस। जो कि हम पिछली क्लासेस में प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए। उसमें जो हमारा फोर्थ स्टेप था वो था सेंटेंस। आज हम उसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या होता है और उसकी टाइप्स कौन सी हैं। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज सेंटेंस? A group of words that expresses a complete thought। हमने चूंकि वर्ड सीखे तो यहाँ पे हमने ये बताना है कि जब हम वर्ड्स को मिलाकर कोई जुमला बनाते हैं, कोई बात बनाते हैं, कोई अपना ख्याल, कोई अपनी ओपिनियन, कोई भी किसी भी किस्म का हम अपना जुमला कंप्लीट करते हैं, वो हमारा एक ग्रुप होता है वर्ड्स का। ठीक है, तो हमारा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है हमारी थॉट को एक्सप्रेस करता है, तो वो क्या कहलाता है? सेंटेंस। ओके, दूसरी इसकी हम क्या बात पढ़ेंगे कि इट बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। ये हमेशा कैपिटल लेटर के साथ शुरू होगा। तीसरी इसकी बात ये है कि इसके एंड में हमेशा हम कोई ना कोई पंक्चुएशन मार्क लगाएंगे। पंक्चुएशन मार्क के हवाले से हम इस तरह से देखेंगे कि जब हम सेंटेंस की टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि किस टाइप के साथ कौन सा पंक्चुएशन मार्क आएगा। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। One is declarative sentences, imperative sentences, exclamatory sentences, simple sentences and interrogative sentences। इसके साथ ही हम नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि वो कौन से सेंटेंस होते हैं और उनकी पहचान भी क्या होती है। लेट्स स्टार्ट। एक एक करके हम तमाम सेंटेंसेस टाइप को हम डिस्कस करेंगे। The first one is declarative sentences. This type of sentences makes a statement or expresses a opinion. इस टाइप की जो हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम कोई भी ओपिनियन देते हैं, किसी भी ओपिनियन वाला जुमला हो या कोई भी स्टेटमेंट अगर दे रहा हो तो उसको हम किस टाइप में लेके आते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, और इसके साथ सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he just asked you। He kicked the ball। She loves music। इन तमाम सेंटेंसेस में सिंपल एक बात बताई जा रही है कि ही जस्ट आस्क्ड यू, वो आपसे पूछता है। ही किक द बॉल, उसने बॉल को किक किया। शी लव्स म्यूजिक, उसको म्यूजिक पसंद है। तो इस किस्म की जो सेंटेंसेस हैं वो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। The second type of sentences is imperative sentences। इस सेंटेंसेस में क्या होता है कि दिस गिव्स अ कमांड, इसमें कोई कमांड दी जाती है। मेक्स अ रिक्वेस्ट, कोई रिक्वेस्ट की जाती है। ऑर्डर दिया जाता है। इंस्ट्रक्शंस, कोई हिदायत दी जाती है या कोई भी एडवाइस की जाती है। तो इस किस्म के सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इसके एंड में भी फुल स्टॉप यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, keep quiet। Please come quickly।
जितने भी एग्जांपल्स हैं जिसमें ये तमाम चीज़ें दी जाती हों, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इधर आओ, खामोश हो जाओ, जल्दी आओ, ऐसा मत करो, इस किस्म की तमाम चीज़ें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आती हैं। Number 3 is simple sentences. These are most basic type of sentences. ये वो सेंटेंसेस हैं जो बिल्कुल ही सादा होते हैं, जिसमें आपको कोई भी बात जो है वो सिंपली कही जाती है और आपको समझ आ जाती है। अगर कोई भी बात ऐसी जो अंडरस्टैंडेबल हो, वो सिंपल सेंटेंस में ही आएगी। फॉर एग्जाम्पल, इनके साथ भी हम एंड में फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। She goes to market. He loves his country. इस किस्म के सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस में आते हैं। Number 4 is interrogative sentences. दिस आस्क अ क्वेश्चन। इसमें किसी भी किस्म का क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी बात जो है वो पूछी जाती है या कोई भी बात इन्वेस्टिगेट की जाती है। इन्वेस्टिगेट समथिंग। इस किस्म के सेंटेंसेस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। और इनके साथ हम पंक्चुएशन मार्क कौन सा यूज़ करते हैं? इनके साथ क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। ये वो पंक्चुएशन मार्क है जो हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के एंड में आता है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू गो टू ऑफिस? क्या आप ऑफिस जाते हैं? बात पूछी जा रही है, तो जब बात पूछी जाती है तो वो सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा और इसके एंड में हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। डू यू लाइक आइसक्रीम? ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें भी पूछी जा रही है बात कि क्या आपको आइसक्रीम पसंद है, और इसके एंड में हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? इंटरोगेटिव सेंटेंस। Number 5 type of sentence is exclamatory sentences. This expresses high emotions. किसी भी सेंटेंस में जब किसी इमोशन का इजहार किया जाए, किसी भी इमोशन को एक्सप्रेस किया जाए, वो इमोशन कोई भी हो सकता है, खुशी का भी हो सकता है, गम का भी हो सकता है, हैरानी का भी हो सकता है। इस किस्म के जितने भी सेंटेंसेस हैं जिनमें एक्सप्रेस किया जाए अपने इमोशंस को, तो वो क्या कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और इनके साथ हम कौन सी पंक्चुएशन मार्क यूज़ करेंगे? ये वाली। हमेशा इस सेंटेंस के एंड में या उस एक्सप्रेशन, वो जो इमोशन हम जिससे हम अपना इमोशन एक्सप्रेस करेंगे, उस वर्ड के साथ हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाओ, व्हाट अ लवली सीन। वाव के साथ हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज किया। ब्रेवो, व्हाट अ शॉक। Oh no, we lost him. तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम अपने किसी भी इमोशन का इजहार कर रहे हों,
अपने किसी भी इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे हों, तो वो हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का सेंटेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको समझा दिया है कि वाओ, ब्रेवो, ओ नो, एलास, इस किस्म के जितने भी वर्ड हैं वो तमाम हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। लास्ट में हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, कि नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। चूँकि ये हमारे टेंसेस में भी यूज़ होते हैं, आमतौर पे भी हमारी डेली लाइफ में हम इस किस्म के सेंटेंसेस यूज़ कर रहे होते हैं, इसलिए मुझे मुनासिब लगा कि मैं इस टाइप को भी डिस्कस करूँ। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? दीज आर सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेसेस समथिंग दैट इज़ नॉट ट्रू। किसी ऐसी चीज़ का इजहार हो जो सेंटेंस में कि जो सही ना हो, या नॉट एग्जिस्ट, वो बात एग्जिस्ट ना करती हो, वो चीज़ एग्जिस्ट ना करती हो, और नॉट पॉसिबल, या वो बात जो है, वो जो चीज़ है वो पॉसिबल ना हो। तो ऐसे सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। और इन सेंटेंसेस की जो सबसे बड़ी पहचान है वो ये है कि आपने इसके साथ इन सेंटेंसेस के अंदर नो का वर्ड नो का यूज़ हुआ होगा, और इसके एंड में भी पंक्चुएशन मार्क हमारे पास फुल स्टॉप ही लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, he is not feeling well। वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा या उसकी तबीयत सही नहीं है। तो नॉट इस बात का इजहार करता है कि हमारा सेंटेंस जो है वो कौन सी टाइप में आता है, नेगेटिव सेंटेंस में। उम्मीद है आपको तमाम टाइप समझ आई होंगी। ये सेंटेंसेस की टाइप डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी था कि आगे जब हम सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे तो हम वहाँ पे इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। वहाँ पे हम जब सेंटेंसेस बनाएंगे तो डिफरेंट सेंटेंसेस बनाने में हमें स्ट्रक्चर भी देखना होगा। तो ये चीज़ें जानना ज़रूरी था कि किस सेंटेंस को, किस किस्म के सेंटेंस को क्या कहते हैं, ताकि आगे हम इन चीज़ों का इस्तेमाल अच्छे तरीके से कर सकें। सेंटेंसेस की पहचान होने के साथ ही हम अच्छे तरीके से उनको सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी समझ सकेंगे और उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम बना भी सकेंगे। क्योंकि उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको समझ आ रही है, या आपकी कोई भी इसके हवाले से कोई तजवीज़ हो, कुछ सजेशंस हो तो आप मुझे दे सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।